नमस्कार दोस्तों। दिवाली के रोशनी के साथ अक्टूबर महीना आपके लिए नए मार्ग रोशन करने वाला है। मेष राशि के जातक इस महीने में जिद और महत्वाकांक्षा के बल पर सफलता हासिल करेंगे, लेकिन यह सफलता करियर में चमकेगी या व्यक्तिगत जीवन में, यह जानने के लिए आपको पूरा एपिसोड जरूर देखना चाहिए। अक्टूबर महीने की विशेषता यह है कि इस महीने में करीबन 5 जो ग्रह है वो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है गुरु, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा था। इस महीने के करीब 19 तारीख के बाद यह जो गुरु है यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। दूसरा, अगर देखा जाए तो कई ऐसे जो ग्रह है वो सबसे ज्यादा त्रिकोण योग यानी कि शुभ योग करने जा रहे हैं। तो इसके जो प्रभाव परिणाम है वो मेष राशि पर किस प्रकार के होंगे, डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और यह मंगल दिनांक 28 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। राशि का जो षष्ठेश है बुध, जो कि आपके पंचम, षष्ठ और सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि 3 अक्टूबर से लेकर करीबन 24 अक्टूबर तक, मतलब इस महीने के बहुत बड़ा जो कालावधि है, इसमें यह जो बुध है ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। आपके षष्ठ भाव में रवि और शुक्र का भी भ्रमण होने जा रहा है, और आपके अष्टम भाव में मंगल भी जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए इस संपूर्ण जो महीना है इसमें स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल भी चिंता न करें। हालांकि थोड़ा सा प्रेशर आप पर देखा जाएगा, लेकिन आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसे टैकल भी करोगे। आपकी जो जिद है, आपकी जो महत्वाकांक्षा है, आपकी जो मेहनत करने की चाह है, उसको लेकर इस महीने में आपका जो जज्बा है वह जबरदस्त देखा जाएगा। जो भी काम आप हाथ में लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार किसी भी प्रकार का संकट अगर सामने आता है तो उस पर आप उसे लांग कर आप आगे जाओगे। तो ये जो बात है ये आप में बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उस प्रकार आपके तृतीय भाव में जो भ्रमण कर रहा जो गुरु है, यह पंचम दृष्टि से मंगल को देख रहा है। तो जो भी आप काम करोगे उसमें उत्साह, एनर्जी और जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो बहुत अच्छा देखा जाएगा। हालांकि थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है, लेकिन आपके काम जो है वह बनते हुए नजर आएंगे। पिछले अगर 3-4 महीने की तुलना करते हैं तो ये जो महीना है ये आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपका सबसे महत्वपूर्ण जो अस्त्र है आत्मविश्वास, वो आप में काफी देखा जाएगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र में या फिर करियर के मामले में जो भी महत्वपूर्ण काम है वो भी इस महीने में आपके बनते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है या फिर ये सप्तमेश भी है शुक्र, जो कि आपके पंचम भाव से षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा 10 तारीख को। आपके राशि का जो पंचमेश है रवि, जो कि आपके षष्ठ भाव से सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। और राशि का जो अष्टमेश है मंगल, जो कि आप ही के सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है 28 तारीख के बाद, ये भी आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। और जो लाभेश है ये आपके व्यय भाव में शनि वक्री भ्रमण कर रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो आपके राशि का थोड़ा सा एक वीक पॉइंट है कि आप जो है वो खर्चे ज़्यादा करते हो। तो इस महीने में दिवाली का जो सन है वो भी आने वाला है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यह जो दिवाली का त्यौहार है इसमें आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। और आपके राशि में जैसे मैंने कहा कि आपकी जो राशि है वो खर्चे करने के मामले में आगे पीछे नहीं दिखती। आपकी जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। आपको मतलब उत्पन्न के जो साधन है वो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। लेकिन आपके जो खर्चे हैं उस पर अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल करते हो तो ये जो संपूर्ण महीना है ये आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने पे के करीबन 16-17 तारीख के बाद के जो समय है इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके पहले कोई भी बड़े डिसीजन नहीं लेना। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो इस महीने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो है किसी से भी लोन नहीं लेना। अगर लोन लेते हो तो इसमें थोड़ा ज़्यादा आप फंस सकते हो। ध्यान रखिए आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है, तो किसी भी प्रकार के रिस्क नहीं लेना, चुनौतियों का सामना नहीं करना, मतलब पैसे के मामले में इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार घर का जो माहौल है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी।
अब यहाँ पर सिर्फ एक बात है कि तृतीय आपके व्यय भाव का जो शनि है और आपके सप्तम भाव का जो मंगल है, दोनों को जो दृष्टि है ये आप ही के राशि पर आ रही है, आपके द्वितीय भाव पर आ रही है। तो थोड़ा सा आपके जो खर्चे हैं, जो मैंने शुरुआत में कहा, खास करके खर्चे के मामले में, क्योंकि इस महीने में घर के जो लोग हैं उनके लिए खर्चे आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो, आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। रिलेशनशिप के मामले में भी अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने से आपने देखा होगा कि थोड़ी इसमें गड़बड़ हो रही है। लेकिन अब जो के जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ साबित हो जाएगी। आप में और आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो बिल्कुल चिंता ना करें। उसी प्रकार जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो शुभ फलदायी साबित होगा। किसी बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो महीना है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो ये जो पार्ट है थोड़ा महत्वपूर्ण है। आपके कुंडली का या फिर आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शुक्र, जो कि वैवाहिक जीवन का कारक भी है। यह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है 10 तारीख के बाद। यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर और आप होगा क्या कि आपके सप्तम भाव में रवि मंगल ये दोनों जो ग्रह है वो इस महीने में के काफ़ी ज़्यादा समय तक भ्रमण करने जा रहे हैं। तो थोड़ा-सा आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपको लग सकता है कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, वो आप पर थोड़े-से ओवर पावर हो रहे हैं। इस वजह से छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। उस प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है शनि, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि यह अभी वक्री है। उसी प्रकार सप्तम भाव में जो भ्रमण कर रहा मंगल है, इसकी चतुर्थ दृष्टि भी आपके कर्म भाव पर या फिर करियर से रिलेटेड जो भी काम है उस पर आ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको लग सकता है कि इस यह जो संपूर्ण महीना है इसमें थोड़ी सी दौड़ धूप आपकी ज़्यादा हो सकती है। कार्य क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा आ सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस संपूर्ण महीने में आप में जो दमखम है वो ज़बरदस्त देखा जाएगा। तो ये जो प्रेशर है इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके नैमित्तिक मतलब आपके जो दैनंदिन जीवन है उस पर देखा नहीं जाएगा। जो बात मैंने शुरुआत में कही कि आपको इस महीने में आपका सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण अस्त्र है, जो है आपका आत्मविश्वास और आपका मेहनत, आपकी मेहनत करने का जो जज्बा है, उसे को लेकर अगर आप आगे चलते हो तो बातें जो है वो आपके फेवर में आ सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो ग्रह योग है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपके राशि पर किस प्रकार से देखे जाएंगे। दिनांक 14 तारीख को शुक्र और अ, हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। उसी प्रकार नेपच्यून का प्रति योग भी होने जा रहा है। 14 तारीख को जो शुक्र आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का हर्षल और व्यय भाव का जो नेपच्यून है वह त्रिकोण और प्रति योग करने जा रहा है। यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, खास करके कार्य क्षेत्र के बारे में कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, कुछ अच्छे आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। वहाँ पर के जो लोग हैं, उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद भी मिल सकती है। अब यहाँ पर सिर्फ एक बात है कि आपको थोड़ा-सा स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। खास करके जो महिला वर्ग है, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को बुध और मंगल की युति भी होने जा रही है। अब ये जो बुध मंगल की जो युति है, यह आप ही के सप्तम भाव में होने जा रही है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये जो संपूर्ण महीना है, इसमें आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, जो मैंने बात शुरुआत में कही कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर जो तकरार है, वो होती रहेगी। उसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव में जो भ्रमण कर रहा जो गुरु है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को बुध और शनि का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो त्रिकोण योग है वो होने जा रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आप महसूस कर रहे हो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी खबर या फिर अच्छी बात आपके साथ हो सकती है। खास करके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम जो है वो इन दिनों में आप हाथ में ले सकते हो। हालांकि यहाँ पर एक बात है कि कार्य क्षेत्र से रिलेटेड या फिर करियर से रिलेटेड आपको थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद कोई बड़ी प्रॉब्लम देखी नहीं जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को बुध का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है और हर्षल के साथ
प्रतियोग होने जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ अच्छे इंट्यूशंस, कुछ अच्छे विचार आपको आएंगे जो कि आपके भविष्य से जुड़े होंगे। उसी प्रकार कुछ ईजी मनी मिलने की संभावना भी इन दिनों में काफ़ी अच्छी बन रही है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर स्वास्थ्य की किसी परेशानी से आप परेशान हो तो थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। ये जो बात है वो थोड़ा-सा ख़ास करके मेंटल जो स्ट्रेस है, मानसिक जो तनाव है, वो इन दिनों में थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 7 तारीख को है, जिसे कोजागिरी को पूर्णिमा भी कहते हैं, और जो अमावस है वो 21 तारीख को है। जो अमावस है वो लक्ष्मी पूजन का दिन है, तो मतलब दिवाली का ही दिन है। तो खास करके इसके बारे में हम स्वतंत्र रूप से वीडियो भी अपलोड करेंगे। खास करके पूर्णिमा और अमावस के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। ये निर्णय आपके लिए थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो बस आपको इसी के ऊपर ध्यान देना आवश्यक होगा। खास करके ये जो महीना है साढ़े साथी के बावजूद भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ आपको आपका जो आत्मविश्वास है और आप में जो मेहनत करने का जो जज्बा है, उसी को अगर ऊपर अगर ये फोकस करके आगे बढ़ते हो, तो ये जो संपूर्ण महीना है, ये जो महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का अक्टूबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।